मैंने देखी थी और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। सॉफ्टवेयर था, बस वो स्टार्ट करना था। और वर्डप्रेस को जो है वो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया? इंस्टॉल करना था, वो मैंने कर लिया था। की थी एक जो स्टार्टिंग। ओके हो गया। अच्छा, वो चीज थी कि हम ना लोकल अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे थे, ठीक है। अगर वो आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके ऊपर यह है कि आप अपनी वेबसाइट को मतलब गूगल के ऊपर नहीं ला सकते। उसकी रीजन ये है कि वो सिर्फ आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद रहती है। आप अपने सिस्टम के ऊपर ही होस्ट बना लेते हैं और सिस्टम के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी वेबसाइट को, अपने आर्टिकल को गूगल के सर्च में लेके आना है तो उसके लिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी और हमें होस्ट करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट। और इंटरनेट के ऊपर हमारी वेबसाइट मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वो वेबसाइट हमारी लोकली मौजूद होती है। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि अगर मुझे फ्री होस्टिंग वाली कुछ वेबसाइट्स मिल जाए, तो जो सबसे बेहतरीन मुझे मिली थी वो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर हमें फ्री डोमेन भी मिल जाती है और फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है, ठीक है। हमें कौन सा मतलब ये प्रोफेशनल के लिए यूज करनी है, हमें सिर्फ लर्निंग करनी है तो लर्निंग के लिए ये इनफ है। इसके ऊपर स्पीड भी ठीक थी और कोई एड्स वगैरह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। आपने ये सर्च कर लेना है इन्फिनिटी फ्री के नाम से, तो ये आपके पास फर्स्ट वाला लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो सिर्फ साइन अप कर लें। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के बाद अपने क्रीडेंशियल जो भी होंगे आपके यहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड, आपको एक ईमेल आएगी, उसको आपने कंफर्म कर देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर पहले ही साइन अप किया है दिन में, तो मैं इसको अब लॉग इन कर रहा हूँ सिर्फ। तो बेसिकली इससे हमारा टास्क और आसान हो जाएगा कि तो जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। मेरे पास अभी यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, योर अकाउंट के ऊपर जाके सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जब क्लिक करना है, इससे मुराद यह है कि हम अपनी कोई वेबसाइट बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सब डोमेन की है, एक कस्टम डोमेन की है। कस्टम डोमेन वो है कि अगर मेरे पास कोई डोमेन मौजूद है, मैंने कोई डोमेन परचेज की हुई है, तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज हमें फ्री के ऊपर ही काम चलाना है, तो मैं यहाँ पे आके कोई भी डोमेन का नेम खुद से लिखूंगा, ठीक है। तो ये उसकी बेसिकली सब डोमेन है। हमें अभी इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ सीखना है कि वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स क्या है और वर्डप्रेस के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें एसईओ करते हुए सारी चीजें आसान हो जाए। तो इसके लिए हमें डोमेन से कोई किसी भी नाम की आप ले लें, ठीक है, जो भी अवेलेबल यहाँ से मिलती है। बेसिकली ये सब डोमेन होगी, मेन डोमेन नहीं होगी। और ये डॉट नेट की है। तो चेक अवेलेबिलिटी कर लें आप। वो कह रहा ऑलरेडी है, तो मैं इसके ऊपर कुछ ऐड करके देख लेता हूँ अगर। ठीक है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर लर्निंग 1 2 किया है, तो उसने कहा कि ये वाली डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने उसे कह दिया है कि ठीक है, आप मैं क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करता हूँ, तो सिर्फ क्रिएट अकाउंट करने के बाद जिसके ऊपर ओके जी। तो यहाँ पे उसने मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। उसके बाद ओपन कंट्रोल पैनल के ऊपर चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आके डिसअप्रूव बेशक कर दें इसको, नो इशू। तो उसके बाद आपके पास ये सी पैनल आ गया है, ठीक है। ये आपके पास आ गया है सी पैनल इसका। बिल्कुल आप अपनी अगर होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंगर से लेते हैं, ब्लू होस्ट से लेते हैं, गोडैडी से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, कोई लोकल वाली भी लेते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह का आपके पास एक सी पैनल आएगा। बिल्कुल इसी तरह की सारी फाइल्स होंगी। तो इसके ऊपर बेसिकली अभी कुछ भी नहीं है, ना कोई वर्डप्रेस है, कुछ भी नहीं है। हमें इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बेसिकली, ये आपके एंड की चीजें नहीं, ये डेवलपर के एंड की चीजें होती हैं। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ मिलता है सारा कुछ, उसके ऊपर वेबसाइट बनी हुई होती है।
तो यहाँ पे इसके ऊपर आना है आपने और आके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 20 मिनट्स का है। जैसे ही आप वीपीएन को कनेक्ट करेंगे, ये उसी टाइम के ऊपर ये आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी के लिए मेरे पास एक वीपीएन मौजूद है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैसे मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी अगर आपको इश्यूज आते हैं तो स्टार्ट से कर लेते हैं इसको। ये देखें कि वो ना अब उसने स्टार्ट पे ले गया। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरह से सारे मेन्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है, आपने सिंपल इसके ऊपर इंस्टॉल कर देना। जब इंस्टॉलेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आके अपने अपना एडमिन मतलब जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इसके वर्जन भी हैं, अगर आपको ओल्ड वाला चाहिए तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे HTTP है अभी के लिए, HTTPS नहीं है। SSL भी हम इसके ऊपर बाद में करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी के लिए कोई भी अभी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसको कोई भी थीम नहीं मैं यहाँ पे चूज कर रहा, कोई भी प्लगइन नहीं चूज कर रहा, मैं यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल। काइंडली जहाँ पे मेरी वॉइस ब्रेक हुई मुझे बता दीजिएगा, यहाँ पे वेदर की कंडीशन कोई अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे आके सिर्फ आपने लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे भी वो VPN कनेक्ट है तो हो जाएगा ये, अदरवाइज ये कुछ टाइम लगता है। क्योंकि ये फ्री में हम काम कर रहे हैं इसलिए ये टाइम लेगा, अदरवाइज ये टाइम नहीं लगता। अच्छा हमने आप से आपने बस इतने स्टेप करना है। ये देखें, ये ना वर्डप्रेस हमारा जो है वो इंस्टॉल हो गया और वो अब वर्क कर रहा है। इसके बाद आप जो अपना कोई भी VPN जो फ्री वाला भी आप यूज कर रहे होंगे उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस है, इसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ना कोई थीम है ना कुछ है। हम इसके ऊपर खुद ही अपना चीजें जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये सिखाना था कि हम प्लगइन वगैरह कैसे लेते हैं। बेसिकली आपके पास एक वेबसाइट बनी आएगी, उसके अंदर प्लगइन्स होंगे, उसके अंदर बाकी सारी चीजें होंगी। आपको सिर्फ अपने से रेलिवेंट प्लगइन उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो आपसे रेलिवेंट जो प्लगइन होंगे वो हम अभी के लिए ले लेते हैं। एक हमें एसईओ के लिए लेना है कोई भी, हमारे पास योस्ट भी है, रैंक पैक भी है, ऑल इन वन भी है, इसको ले लेते हैं। सभी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यूज एक को ही करना है एट द एंड। और बाज़ दफ़ा आपके पास ना कुछ नल प्लगइन वगैरह भी होते हैं। फॉर एग्जांपल तो प्रो प्लगइन आपने इंस्टॉल करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन के ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल आपसे डिमांड करेगा, तो बेसिकली आप अपनी फाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे जो भी होगी आपकी फाइल, लेकिन वो जिप फॉर्मेट में होगी। मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। इसकी सेटिंग्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके अलावा हमें एक प्लगइन चाहिए अभी के लिए कि हम कोई पेज क्रिएट कर सकें या कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकें हम उसके लिए। तो मैं यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलेंगी, जो भी आपको क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा वो एक वेबसाइट बनी बनाई होगी। बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको वर्डप्रेस से कोई भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए हम वर्डप्रेस को भी साथ में थोड़ा सा अटैच किया है कि एक सेशन के अंदर हम वर्डप्रेस को भी थोड़ा सा सीख लें। बाकी आप इसके ऊपर 1-2 घंटे की वीडियो देखेंगे तो आप खुद से भी एक वेबसाइट बना सकते हैं, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है।
कुछ चीजें हैं सही हैं, लेकिन बड़ा बेसिक्स है ये। अच्छा जी, ये हो गया, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इसको भी इंस्टॉल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट और भी जो है ना आ गया। यहाँ पे आप अपेयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास थीम्स के ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप कोई भी थीम जो है ना ले सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो 2023 के नाम से आ रहा है। आपने कोई अपना थीम यूज करना है, कोई भी अगर आपने पेड वाला लिया हुआ है तो यहाँ पे जाके ऐड न्यू कर लेंगे, या आप सर्च करना चाहते हैं तो फिर भी ऐड न्यू के ऊपर चले गए तो कोई भी थीम आप सर्च करें। तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट थीम्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो कोई भी थीम ले लें, उसका कोई इशू नहीं है। हमें अब जाना है पेज के ऊपर। तो हम एक कोई भी बेसिक सा जो है ना वो पेज क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए नाम दे रहा हूँ होम का, ठीक है, और एडिट विद एलिमेंट और कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर आपने SSL भी इंस्टॉल करना है तो वो उसकी ऑप्शन भी ना यहीं पे मौजूद होगी आपके पास। आप कहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें फ्री SSL सर्टिफिकेट है। ये कुछ टाइम लेता है बेसिकली। मैं यहाँ पे चूंकि पहले के ऊपर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके देखा था, वो इंस्टॉल हो गया था, वर्क भी कर रहा था। आपने न्यू SSL के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो भी आपकी डोमेन है, फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी डोमेन है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से लूँगा, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसके ऊपर आके आपने पेस्ट कर देना। तो यहाँ से हमें इसको ओपन करना है और इनको ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर कर देना है, ठीक है। तो मैं उसे क्या, यहाँ पे अब बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद दफा वेबसाइट जो है ना वो डाउन हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, ओके जी, ये हो गया, लेकिन अभी SSL जो है इसको अच्छा, आपके जब इसको करेंगे तो उसके बाद ये आएगा, आपके पास ना ऑप्शन दे रहा होगा DNS प्रोपोगेशन का, ठीक है। अगर वो आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपल गूगल के ऊपर जाके आप यही वर्ड लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आके अपनी कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वेबसाइट का लेता हूँ लिंक, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ग्लोबली आपको बताएगा कि क्या इस टाइम पे मेरा सर्वर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ग्लोबली ये वर्क कर रहा है, सिर्फ इटली के ऊपर, मलेशिया के ऊपर और कुछ एक दो कंट्रीज के ऊपर अभी तक मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव नहीं है। अदरवाइज बाकी सब कंट्रीज के अंदर जो है वो ओके चल रहा है। तो ये कुछ लिटिल बिट टाइम लेता है, बाद दफा ये 24 आवर्स भी ले जाता है। जब आप SSL एक्टिवेट करते हैं तो चेंजेस, ग्लोबली चेंजेस होने के लिए लिटिल बिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो या अपने लिए काम कर रहे हो, तो आप अपनी वेबसाइट को इस वेबसाइट के ऊपर आके चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमें एक पेज क्रिएट कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक दो और प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हम जल्दी से एक पेज जो है ना छोटा सा बना लें, हमें चीज़ों का आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कंफ्यूजन तो नहीं आ रही किसी को वर्डप्रेस के अंदर अभी तक?
ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो है ये आपके सारे स्टेप्स। अच्छा, ये आपने बनाइएगा जरूर। मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसकी एसईओ करके, तो आप एटलीस्ट उसको देख सकते हैं कि मतलब क्या परफॉर्मेंस जा रही है आपकी वेबसाइट की। लेकिन अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर ही कर लेते, जैसे कि हमने कल बात की थी, तो उसके ऊपर आप चेक नहीं थे कर पा सकते कि मतलब आपका आर्टिकल इंडेक्स भी हुआ है कि नहीं, रैंक भी हुआ है कि नहीं, कौन सी पोजीशन के ऊपर है। आप कुछ भी चेक नहीं थे कर सकते क्योंकि वो सारी चीजें लोकली रहनी थी। उसके लिए हमें वेबसाइट को लाइव करना पड़ना था। तो हमने इसीलिए इसके ऊपर गए हैं ताकि हम एक छोटी मोटी वेबसाइट बना लें, कोई भी आर्टिकल उसके ऊपर पब्लिश कर ले। हमें कोई डिजाइन से इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें डिजाइनिंग नहीं सीखनी। बेसिकली वो वर्डप्रेस डेवलपर का काम है कि आपको वेबसाइट बना के देनी। उसके बाद उसके ऊपर जितने आर्टिकल्स लिखने हैं, जितना कंटेंट लिखना है, वो आपका काम है। उसने आपको एक डिजाइन बना के दे दिया है। तो ये बेसिक चीजें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें चीजों को एडिट कैसे करना है। क्योंकि ये प्लगइन आपके पास होगा एलिमेंट में, अब आपको एक पोस्ट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके हमें एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे कंटेंट और सारा कुछ जो होगा वो मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाऊंगा। अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो भी आपको वो प्रोवाइड करेगा। उस कंटेंट की एसईओ आपने करनी है, वो आपका टास्क है। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई भी ले लेते हैं पोस्ट, एसईओ ले लेते हैं सिंपल अभी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम कंटेंट भी जनरेट कर लेते हैं ताकि हम एक पोस्ट जो है वो रेडी कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप आके सबसे पहले इसको हेडिंग दे दें। फॉर एग्जांपल मैं एसईओ के ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कर देते हैं व्हाट इज एसईओ। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे दो कॉलम और लेने हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ पे एक कोई भी टेक्स्ट दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ एसईओ से रेलिवेंट, जस्ट लाइक यही पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है जी, हमारे पास ये पिक्चर आ गई है। तो चूज इमेज पे जाना है, अपलोड करनी है। तो यहाँ पे इसका ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। तो जो भी मेरा कीवर्ड होगा, बेसिकली अभी मेरा कीवर्ड है एसईओ, तो मैं यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर एसईओ प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, मैं जैसे जैसे यहाँ पे कंटेंट ऐड करता जाऊँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करता हूँ, लाइक हम कंटेंट कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। वैसे आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे उसी टाइम के ऊपर प्लेजरिज्म आ जाएगा, किसी भी वेबसाइट से आप देंगे। अपने पास ये वाली जो है ना एक्सटेंशन एक लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ग्रामरली की। ठीक है, अगर आपके पास फ्री वाली भी हो तो कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही काम करती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस कंटेंट और लेने लगा हूँ, तो एक आइडिया के लिए। अच्छा, इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि ग्रामरली या कोई और जो इस तरह की सर्विसेज होती हैं वो आपका पूरे का पूरा कीबोर्ड की टाइपिंग रीड कर रही होती है जब आपने वो विंडो ओपन की होती है। तो अगर आपने ग्रामरली यूज़ करनी है तो वो मे बी क्रोम के एक प्रोफाइल में करें और दूसरे में ना करें, स्पेशली जिसमें पासवर्ड वगैरह उसमें ग्रामरली यूज़ ना करें। कॉपी पेस्ट करें टेक्स्ट दूसरे प्रोफाइल में और वहाँ ग्रामरली यूज़ कर लें। और टेक्स्ट पे ग्रामरली यूज़ करने का एक तरीका ये है कि आप सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करें गूगल डॉक में
एक नए प्रोफाइल, क्रोम की एक नई प्रोफाइल में जिसमें कोई पासवर्ड वगैरह सेव नहीं है, और वो गूगल डॉक के ऊपर ग्रामरली चाहिए जाएगा, फिर कॉपी पेस्ट कर लें टेक्स्ट। तो ग्रामरली तो खैर रिनाउंड अभी स्टार्टअप है, काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन सारा डाटा वो रीड कर रहे होते हैं, सारा डाटा उनके पास जा रहा होता है, और इस तरह की जो अननोन है एक्सटेंशन, ज़रा उनको अवॉइड करें। उन क्रोम के उस एक्सटेंशन में, उस प्रोफाइल में, क्रोम ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में जिसमें आपके पासवर्ड वगैरह सेव है। जी सर, कंटिन्यू। हाँ ओके सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसको फुल विड्थ कर दिया है। उससे पहले ये था कि ये साइड से जो थी कुछ स्पेसेस वगैरह नजर आ रही थी, तो मैंने इसको फुल विड्थ करने के बाद जो है यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मेरी हेडिंग बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ कंटेंट डालना। तो सिंपल इसी तरह से आपने एक, आपके पास पिक्चर है तो लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज आप यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिर्फ कंटेंट आ रहा है और कंटेंट के मिड के ऊपर अगर आप पिक्चर यूज करना चाहते हैं तो पिक्चर यूज करें, या आप कोई वीडियो इम्बेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके सिर्फ वीडियो लिखें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ। अगर आपका कोई अपना चैनल है, आप अपनी वेबसाइट के साथ अपने यूट्यूब चैनल को लिंक करना चाहते हैं, कोई आप पोस्ट इस तरह से भी लिख रहे हैं कि आपकी यहाँ से ट्रैफिक यूट्यूब के ऊपर जाओ और यूट्यूब से ट्रैफिक आपके चैनल के ऊपर आओ, तो यहाँ पे आप आएंगे, आपके सिंपल आप वीडियो, ठीक है, यहाँ पे आएंगे आप इसको कर लें। तो यहाँ पे सिंपल अगर आपका यूट्यूब का लिंक है तो यूट्यूब का लिंक दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट था उसने उसी को पिक कर लिया, सिर्फ आपने इसको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, सिंपल इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ऑटो प्ले कर दें, हम कर दें, ये कुछ सेटिंग्स है, आप इनको देख सकते हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इनके साथ जैसे जैसे इनको ऑन ऑफ करते जाएंगे आपको चीज़ों का आइडिया होता जाएगा, ठीक है। स्टार्ट टाइम भी है, एंड टाइम भी है, जो जो आप इसके ऊपर लिमिट लगाना चाहते हैं वो आप अपने एंड के ऊपर लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसके एंड के ऊपर भी कोडिंग ही है, लेकिन बैक एंड के ऊपर कोडिंग है। हम फ्रंट एंड के ऊपर आके सिर्फ चीज़ें ड्रैग एंड डाउन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। उसके बाद आप फिर यहाँ पे अपना कंटेंट जनरेट कर सर, सकते हैं। जी जी। ये तो हम वर्डप्रेस में कर रहे हैं ना, तो वर्डप्रेस में तो जैसे और टैग लगा रहे हैं और लिंक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वर्डप्रेस में आ रहा है। लेकिन जब हम किसी कस्टम वेबसाइट की तो इस तरह से करते हैं, उसमें तो प्लगइन्स नहीं होते हैं, वो तो वर्डप्रेस नहीं होता उसमें, तो फिर फ्रंट एंड पे जाके सारी चीजें करनी होती हैं। तो फिर क्या नहीं, डिफरेंस है फिर वर्डप्रेस में और कस्टम वेबसाइट्स में? अगर इसमें ज्यादा फॉर मेहनत होती है? एग्जांपल, जी जी, कस्टम के ऊपर तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। उसकी मेहनत इस लेवल की होती है कि आपको कोड के अंदर जाके करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे अभी के लिए हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हमें कैसे करना पड़ता है। फिर उसके वेबसाइट के कोड के ऊपर जाके HTML की जो उसकी होती है ना, हेड के अंदर जाके जो जो पेज होता है उसके हेड के ऊपर जाके हम मेटा टैग जनरेट करते हैं। मेटा टैग के अंदर हम उसके अंदर एट्रीब्यूट देते हैं कीवर्ड का, कीवर्ड के अंदर हम कीवर्ड बुक करते हैं, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन का एट्रीब्यूट देते हैं उसी मेटा टैग के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन के एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो फिर हम इस तरह से कहते हैं। लेकिन हमारा जितना भी काम है हम SEO जो कर रहे हैं, आपने चूंकि आपका कोई भी बैकग्राउंड कोडिंग से रेलिवेंट नहीं है, तो आपने कोडिंग से रेलिवेंट वेबसाइट की SEO नहीं करनी, वो डेवलपर ही करते हैं। आप उनके साथ आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। आप उनको क्या करके दे सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं, ठीक है, अपने टूल्स के जरिए। आप उनको मेटा टैग जनरेट करके दे सकते हैं, SEO टाइटल जनरेट करके दे सकते हैं, फुल SEO ऑप्टिमाइज, जिसके ऊपर आपने कीवर्ड यूज किए होते हैं। फिर आप वो डेवलपर को प्रोवाइड कर देते हैं, और इस चीज का डेवलपर को क्लियरली आइडिया होता है कि उसने इन चीजों को कहाँ पे पुट करना, तो वो ऑटोमेटिकली उनको पुट कर देता है। फिर आपको वो इसलिए हायर करते हैं। अदरवाइज जितने भी आपको क्लाइंट मिलेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, 90% वो वर्डप्रेस के ऊपर होंगे, या विक्स के ऊपर होंगे, या शॉपिफाई के ऊपर होंगे, ठीक है। और वो सारी की सारी वेबसाइट इसी तरह से काम करती हैं, तो उनके फ्रंट एंड के ऊपर ही काम हो रहा था, कहीं पे भी आपको बैक एंड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे भी लिटिल बिट कोडिंग आती है, मतलब को बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन इतनी आती है, लेकिन मैं फिर भी कोडिंग की वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करता। और टू बी ऑनेस्ट कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं उनके ऊपर जा सकूं, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसके ऊपर काम करना बहुत आसान होता है। अच्छा जी, इसको मैं अभी के लिए पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी जो है ना पोस्ट पब्लिश हो गई। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप उसको व्यू कर लें।
अब यहाँ पे देखें, कल ना मैंने एक बात की थी छोटी सी, कि हमने कल आज एक मिस्टेक की है कि जब पोस्ट एक क्रिएट कर दिया, लेकिन पोस्ट क्रिएट करने से पहले हमने अपनी वेबसाइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स थी वो नहीं की। अगर अब आप मेरा URL देखें जो कल हमने बात की थी, तो यहाँ पे ये डेट आ रही है कि कब पब्लिश किया गया, ठीक है। अब ये 2004 जब 2024 आएगा तो तब ये आउटडेटेड हो जाएगा गूगल की नज़र में, इसका URL आउटडेटेड हो जाएगा। तो आपने हमेशा क्या करना है कि अपनी वेबसाइट जब भी बनानी है, ठीक है, या आप क्लाइंट की वेबसाइट की SEO भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके परमालिंक्स को सेट करें। यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास परमालिंक्स की ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें बाय डिफॉल्ट डे एंड नेम से है, हमने यहाँ पे पोस्ट नेम को ले लेना। जैसे ही मैं पोस्ट नेम करूंगा, ठीक है, और मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ, अब मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी पोस्ट जब शेयर करूंगा, कोई भी पोस्ट शेयर करूंगा, तो वो मेरा URL ये वाला नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट नेम आएगा। मेरा पोस्ट नेम था SEO, ठीक है, तो वो सिंपल SEO आएगा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे क्विक एडिट को देख लेते हैं। हमें ये देखें मेरी पोस्ट का नाम जो है वो SEO है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिर्फ एडिट करते हैं, एडिट विद एलिमेंट ओवर नहीं मैं कर रहा इस टाइम पे। तो यहाँ पे आपके पास इस साइड पे देखें तो ये परमालिंक है बेसिकली, अब वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसने जैसे ही मैंने पोस्ट को चेंज किया तो उसने वो डेट्स जो है वो रिमूव कर दिए। लेकिन अगर आपकी ओल्ड के ऊपर डेट्स रिमूव नहीं होती तो फिर आप इस URL के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके जो भी आप लिखेंगे वो आपका परमालिंक बन जाएगा। ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा था बिल्कुल बेसिक सा कि हमें क्या क्या करना पड़ सकता है वर्डप्रेस के ऊपर जाके। हमारा काम वर्डप्रेस के ऊपर सिर्फ इतना ही होगा, क्लाइंट कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे एक पेज डिजाइन कर दो, क्योंकि पेज डिजाइन के लिए वो हमेशा डेवलपर को ही हायर करेगा। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देगा, या आपको कहेगा कि कंटेंट भी आपने ही मुझे देना है, ठीक है, कीवर्ड भी आपने ही मुझे देने हैं और इसकी SEO भी आपने करनी है। तो फिर आपका ये काम होगा कि आपने उसके कीवर्ड उठाने हैं, कीवर्ड उठाने के बाद आपने कंटेंट या खुद लिखना है या किसी से लिखवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने उसकी SEO करनी है। एज अ SEO प्रोफेशनल आपने कंटेंट को चेक करना है कि उसकी रीडएबिलिटी कैसी है, ठीक है, क्या उसकी रीडएबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स भी हैं, आप इसके ऊपर ग्रामरली के ऊपर भी जाके रीडएबिलिटी चेक कर सकते हैं। वैसे जब हम इसके ऊपर पब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे भी हम रीडएबिलिटी इसकी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसके ऊपर कोई SEO वगैरह नहीं की हुई, ठीक है। यहाँ पे आप ये इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल इन वन SEO आ जाएगा। लेकिन अगर आप योस्ट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स ग्लोबल और यहाँ पे SEO लिखा होगा, तो तब आपने SEO के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास योस्ट के ऑप्शन आएगा। हर एक के ऑप्शन लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल है, जनरल के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे एडिट स्निपेट्स के ऊपर करेंगे तो बेसिकली ये गूगल की ये वाले रिजल्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे शो होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये गूगल स्निपेट्स इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एडिट करूंगा तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट वो पिक कर रहा है टोटल के टोटल पोस्ट को, जितना भी उसका कंटेंट है, और ये हमारा SEO टाइटल होता है। अब यहाँ पे दो चीजों के अंदर कंफ्यूजन आती है SEO करते हुए मोस्टली लोगों को, कि एक दो टाइटल होते हैं यहाँ पे, एक पोस्ट का टाइटल होता है, एक SEO टाइटल होता है। जो पोस्ट का टाइटल होता है वो हमारी पोस्ट के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मेरा पोस्ट का टाइटल ये है, ठीक है, व्हाट इज SEO, ये मेरा पोस्ट का टाइटल है और ये मेरा H1, ठीक है। और H1 एक ही होता है किसी भी ब्लॉग के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसका H1 एक ही हो सकता है, H1 एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और आपने ट्राई करनी है कि आपका जो भी कीवर्ड हो आप H1 के अंदर उसको लाजमी लिखें, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं लिख सकते तो उसके फ्रेजेस लिखें, ठीक है, फ्रेजेस भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि आपने अपने कीवर्ड का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर देते। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑल इन वन SEO। तो यहाँ पे एडिट स्निपेट्स की बात थी, तो यहाँ पे ये पोस्ट टाइटल जो है ये बेसिकली ये वाला जो है, ठीक है, आप इसको अगर क्लियर करते हैं
SEO माई ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये SEO टाइटल है। ये वो टाइटल है जब कोई भी बंदा सर्च करेगा व्हाट इज SEO, और गूगल के अंदर जो उसको रिजल्ट शो होंगे कुछ इस तरह से, ये वाले कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने जैस्पर सर्च किया तो ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है ये इसके SEO टाइटल्स हैं, ठीक है, ये वाले सारे। तो उसके बाद ये नीचे इसकी जितनी भी है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये वाली जो चीज़ें आ रही हैं ये मेरे टूल्स की आ रही हैं, ठीक है, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि ये हम टूल यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। तो बाकी आपके पास अगर आप सर्च करेंगे तो सिंपल यही आएगा, सबसे पहले SEO टाइटल और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, और कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, अब ये हमारा हो गया वर्डप्रेस से रेलिवेंट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, ये आपके पास अगर कोई पोस्ट मौजूद भी है, कोई पेज ऑलरेडी बना हुआ भी है, आपने उसकी पिक्चर का अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिसिंग है, आपको पता है कि इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिसिंग है, इसके कीवर्ड्स मिसिंग है। अब आपने कीवर्ड इसके अंदर पुट करने हैं, ठीक है, इसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। अगर उसने कंटेंट खुद ही जनरेट किया हुआ है लेकिन उसके कंटेंट के ऊपर प्लेजरिज्म नहीं है, आप उसके कंटेंट की SEO कर सकते हैं। फिर आपको कैसे करनी है, आपने अपना कीवर्ड डिफाइन करना है, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसको URL के अंदर यूज करना है लाजमी, आपको परमालिंक चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपने परमालिंक चेंज किया, उसका मतलब ये जो URL है किसी भी पोस्ट का वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले SEO था, आपने उसके अंदर लिख दिया व्हाट इज SEO, आपने उसका URL बना दिया व्हाट इज SEO। तो अब SEO और व्हाट इज SEO ये दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, लेकिन आपका अगर पहले वाला आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश था और वो इंडेक्स हो चुका है, ठीक है, वो 100% इंडेक्स हो चुका होगा, अब वो कौन से पेज के ऊपर है उसको आप छोड़ दें। अब उसका इशू क्या होगा, अगर आपने URL चेंज किया तो जैसे ही आपने URL चेंज करना है तो वो गूगल के ऊपर इंडेक्स है और वो इंडेक्स ही रहेगा। जैसे ही कोई पर्सन उसके ऊपर क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल इन्होंने इसका URL है ना यहाँ पे community.jasper.ai प्रोफाइल्स, उसके बाद एडिट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट को खत्म कर दिया और प्रोफाइल्स रह गया, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे ही शो होता रहेगा, तब तक शो होता रहेगा जब तक हम इसको रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। अब ये यहाँ पे शो हो रहा है, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझे 404 का एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना URL वेबसाइट के ऊपर चेंज कर दिया, मेरा जो भी पोस्ट थी जो भी पेज था वो तो किसी और URL के ऊपर चला गया, तो फिर हमें इसके लिए रीडायरेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। और वो रीडायरेक्शन की बात हम ऑन पेज SEO के ऊपर करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है, कभी भी URL जो है उसको अव्वल तो चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आपको मजबूरी में चेंज करना पड़ रहा है तो फिर आपने उसके ऊपर रीडायरेक्शन लाजमी इंप्लीमेंट करनी है। रीडायरेक्शन की भी कुछ इकसाम होती हैं, उनके ऊपर भी हम ऑन पेज SEO के ऊपर बात करेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको यहाँ पे ये जो बेसिक वर्डप्रेस का, कोई भी आपको पोस्ट एडिट करनी पड़ जाए, कोई भी पोस्ट पब्लिश करनी पड़ जाए, तो उसके अंदर आपको इशू तो नहीं आएगा। अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने SEO स्टार्ट नहीं की, अभी हमने सिर्फ एक वर्डप्रेस का ओवरव्यू लिया और SEO के ऊपर थोड़ी सी बात की है। अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ लें, अदरवाइज जो है हम। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो फौरन इसको डिडक्ट कर देगा, तो अगर आपने चैट GPT से लिखा है या किसी भी AI टूल से लिखाया हुआ है तो वो इसको डिडक्ट करेगा कि वो पब्लिश करेगा इसको? नहीं, जो है ना AI टूल्स के जरिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन गूगल पहले गूगल नहीं था इस चीज़ को अलाउ कर रहा, लेकिन अब गूगल ने ऑफिशियली अलाउ कर दिया हुआ लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर। गूगल कहता है आप AI का यूज़ करें, लेकिन कितना यूज़ करें वो उसके साथ ये कहता है कि आप AI से आइडियाज़ लें, आप AI से 100% कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर चैट GPT से आप लिख रहे हैं और आप फ्री वाला चैट GPT यूज़ कर रहे हैं, आपने व्हाट इज SEO लिखा, मेरे लिए भी वही कंटेंट जनरेट होगा, आपके लिए भी वही कंटेंट जनरेट हो सकता है, ठीक है। सम टाइम डिफरेंट होगा, आप रीजनरेट के ऊपर करेंगे तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन चूंकि गूगल के भी रिपोर्ट है और वो भी रिपोर्ट है, ठीक है, बेसिकली काम दोनों रिपोर्ट्स कर रहे हैं और वो इजीली पिक कर सकता है कि ये आपने कंटेंट जो है वो खुद से जनरेट नहीं किया, ये टूल बेस्ड ही सारा कंटेंट है। इसलिए रिकमेंडेशन ये है गूगल की कि आपने कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं, वहां से आइडिया लेने के बाद आपने इवन एक पोस्ट जनरेट कर दी, उस पोस्ट को वैसे ही पब्लिश नहीं करना, उसके अंदर चेंजेस करें, उसको ह्यूमन टच दें और उसको यूजर फ्रेंडली बना दें। इतना बना दें कि एक ह्यूमन अगर पढ़ता है तो उसे क्लियर आइडिया मिले
आप इस तरह से ना करें कि वो बिल्कुल एक रिपोर्ट बेस्ड कंटेंट हो। तो प्लेजरिज्म खत्म किया जा सकता है, जैसे speaker.com साइट है हाँ जी, प्लेजरिज्म को आप खत्म कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास ये ग्रामरली है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ये ओपन करता हूँ अभी के लिए, तो मैं यहाँ से ये कॉपी किया था, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना प्लेजरिज्म की ऑप्शन है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। हम लोग ये तमाम काम कर तो रहे हैं, बट इससे क्लाइंट को क्या फायदा होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आर्टिकल्स लिख के अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी करते हैं, कोई बंदा ब्लॉग चलाता है और उसके ऊपर एडवर्टाइज भी लगा रहा है गूगल एड्स के, तो उसका तो बहुत मिनिमल रेवेन्यू होता है। तो उससे ज्यादा अगर हम लोग एसईओ पे स्पेंड कर देंगे तो? नहीं, अब देखें, अगर ब्लॉग्स के ऊपर जाता है फॉर एग्जांपल, मोस्टली आपके पास जो बिजनेस वेबसाइट्स होंगी ना वो आएंगी, या ई कॉमर्स वेबसाइट होंगी वो आएंगी, या सर्विसेज वेबसाइट होंगी वो आएंगी, वो आपसे एसईओ करवाएंगे। आप फॉर एग्जांपल वो इस चीज के ऊपर टेक एन एग्जांपल कि वो $600 इन्वेस्ट कर रहा है, आपने उससे चार्जेस लिए $600 के, ठीक है। आपने ऑन पेज एसईओ की और उसकी ऑफ पेज एसईओ भी की, ठीक है, 2-3 माह, तो उसके टोटल चार्जेस आए $600। अब ये देखें ये कहाँ हो गया, अब उसका कीवर्ड रैंक कर गया। अब एक दफा जब कीवर्ड रैंक है, उसकी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर आ रही है या दूसरे पेज के ऊपर, जहां भी आ रही है उसको क्लाइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो 600 से ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग मोर वो जो है अपने क्लाइंट जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो उससे प्रॉफिट जो है वो ले रहा है। और दूसरा रह गई बात, आपने पोस्ट की पूछी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ पोस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल एडसन के जरिए ही आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अगर आपके कीवर्ड्स ही हाई सीपीसी वाले हैं, तो ब्लॉगिंग के ऊपर तो बहुत ज्यादा लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, जिनकी वेबसाइट्स इवन लाखों के अंदर मंथली जनरेट कर रही हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, लोग इसके ऊपर इसलिए काम करते हैं कि वो इसको फ्लिप करते हैं। फ्लिप कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट अगर मंथली लास्ट 6 मंथ की उसकी एवरेज है $100, ठीक है, बस आप $100 अभी के लिए ले लें, क्या अगर आपकी वेबसाइट हर माह एटलीस्ट $100 जनरेट कर रही है, तो आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं, तो अब उसका रेट क्या होगा, अब आप उसको 100 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे। कुछ वेबसाइट 36 तक करती हैं, कुछ वेबसाइट 27 तक करती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट रेशो होती है, डिपेंड करती है आपकी नीश के ऊपर भी, लेकिन मिनिमम जो आपको रेट मिलेगा वो 27 मिलेगा, और जो मैक्सिमम है वो बढ़ता रहेगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 100 से भी प्लस जनरेट कर रही है, ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लें 36 से या 27 से, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो आप अपने एसेट्स को फ्लिप भी कर सकते हैं, आप इंसेंस पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो कि टास्क यहाँ पे ये है कि हमने एसईओ सीखनी है, इसलिए ताकि हम क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ करें जो भी बिजनेस से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे मोस्टली क्लाइंट हैं वो यूके से होते हैं या यूएसए से होते हैं, और उनके बिजनेसेस किस तरह के होते हैं, या तो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले होते हैं, ठीक है, तो या फिर मेरे पास होते हैं जस्ट लाइक जैसे प्रेशर वॉशिंग है, ठीक है, क्लीनिंग की सर्विसेज हैं, तो वो इस तरह की सर्विसेज वाले क्लाइंट आपके पास आते हैं। अब उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, ये मेरा कंपेटिटर है, ये आ रहा है, ठीक है। अब सारे का सारा कंटेंट भी आप उसका जनरेट करते हैं, ठीक है, सारी की सारी एसईओ भी आप उसके ऊपर करते हैं, उसका पूरा प्लान देते हैं, आप उसे कहते हैं कि फर्स्ट मंथ कहाँ पे एसईओ के ऊपर लूंगा, जिसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च कंटेंट वगैरह ये सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ पे जाएंगे और इस कीवर्ड को बूस्ट करेंगे। आप उसको एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि विद इन 4 मंथ, विद इन 5 मंथ हम आपके कीवर्ड को ऑलमोस्ट रैंक कर देंगे। अब उसके ऊपर आप प्रॉमिस कभी भी नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको नहीं पता कि आप उसको 3 माह में रैंक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है सिर्फ सिंपल, ठीक है, लेकिन अमूमन जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, आप किसी भी क्लाइंट को कहते हैं वो 3 से 4 माह का होता है। आप उसे कहते हैं कि 3 से 4 माह लगेंगे, फिर आपको एसईओ के जो रिजल्ट्स हैं
वो आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, ये प्लेजरिज्म का था जिनका क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने प्लेजरिज्म चेक किया, 27% प्लेजरिज्म है टोटल, वो इस आर्टिकल के ऊपर कह रहा है, और जहाँ जहाँ पे है वो उसका भी बता रहा है, और जहाँ से लिया है ये उसका भी बता रहा है कि मैंने ये कहाँ से पिक किया था कंटेंट वगैरह, और ये और कहाँ कहाँ पे लिखा है। आप इनकी वर्डिंग चेंज करेंगे तो ये प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके टूल्स भी होते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, रीराइट के भी, ठीक है। तो ऐसा ये तो आपका क्वेश्चन क्या है, मैंने देखा नहीं है। अच्छा सर, एडिट करने के बाद पब्लिश कैसे करते हैं? यहाँ पे ये आपके पास अपडेट के ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड किया है, तो ये देखें ये अपडेट है ना, तो मैं सिंपल अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो आप उसके बाद अपने ब्लॉग को देखेंगे तो वो बिल्कुल जो भी आपने अपडेट किया होगा वो उसी टाइम विद इन 1 सेकेंड अपडेट होगा। अच्छा जी, आप किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि इसके बाद हम वर्डप्रेस को टच नहीं करेंगे, उसके बाद हम सिर्फ एसईओ की बात करेंगे। सर जो क्लाइंट्स हैं उनके जैसे आपने बिजनेस की बात की, तो उनकी फिर वेबसाइट ई कॉमर्स बेस्ड होंगी, वो कॉमर्स प्लगइन्स के साथ वो या फिर सिंपल ब्लॉगिंग भी कर रहे होते हैं वो लोग? वो देखें, जिस तरह की मर्जी वेबसाइट हो, जिस तरह की मर्जी हो, आपकी एसईओ की जो तकनीक्स हैं वो सेम रहती हैं। देखिए, आपके मेटा टैग सेम रहेंगे, कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बस कीवर्ड्स रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, एसईओ टाइटल सेम रहेंगे, बाकी सारी सेटिंग्स एसईओ की वही रहेंगी, इंटरनल लिंकिंग वही रहेगी, एक्सटर्नल लिंकिंग वही रहेगी, वो सारा कुछ सेम एज इट रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि आपके कीवर्ड चेंज हो जाएंगे, कि आपकी कीवर्ड की इंटेंट चेंज हो जाएगी। या तो देखिए, आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे व्हाट इज एसईओ है, तो यहाँ पे ये कमर्शियल तो नहीं है कंटेंट। आपको यहाँ पे पढ़ने से ये आइडिया हो गया व्हाट इज एसईओ। अगर कोई बंदा भी सर्च कर रहा है तो वो एक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है किसके बारे में, कि एसईओ क्या है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ आई वांट टू, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ बाय एसईओ सर्विसेज, सिर्फ ये मैं ना गूगल के ऊपर लिख देता हूँ, या बेस्ट एसईओ सर्विसेज लिख देता हूँ, तो अब ये मेरी इंटेंट जो है वो चेंज हो गई है, मैं कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम कल बात करेंगे, तो उसके ऊपर इसके कीवर्ड्स की टाइप्स होंगी, उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे कीवर्ड फाइंड करना है, कौन सा कीवर्ड हमें इनिशियली लेना है, कौन सा नहीं लेना, और किसको हमने इग्नोर करना है स्टार्ट के ऊपर, और किसके ऊपर हम रैंक कर सकते हैं, किसके ऊपर नहीं रैंक कर सकते, इसको हम कंप्लीटली इंशाल्लाह कल देखेंगे। अच्छा, और सर अभी तो हम लोग अपनी साइट को बिल्कुल रैंक नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास डोमेन फ्री है और ये रैंक नहीं हो पाएगा? नहीं, हमें रैंक करना भी नहीं है इसको, हमें सिर्फ इंडेक्स करना है, हमें सिर्फ इंडेक्स करना है, हमें कोई इसके ऑफ पेज एसईओ नहीं करना, हमने सिर्फ इसको इंडेक्स करना है। अगर इंडेक्स आपका आर्टिकल हो जाता है, ठीक है, गूगल के ऊपर शो हो जाता है, इट्स मीन आपकी एसईओ ठीक है, और आपके टारगेट, अब इंडेक्स वैसे भी हो जाएगा, मैं इसको कोई भी टारगेट कीवर्ड नहीं ना दे रहा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कोई टारगेट कीवर्ड नहीं दिया, ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, तो ये इंडेक्स फिर भी गूगल कर लेगा इसको, ठीक है, विद एरर्स भी कर लेगा। लेकिन क्या होगा कि मुझे अब पता नहीं है किस बेस के ऊपर आ रहा होगा, कौन से कीवर्ड के ऊपर आ रहा होगा। जब मैं अपने कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड पुट करूंगा तो फिर मेरे गूगल को भी इस चीज का आइडिया होगा कि ये कंटेंट इस कीवर्ड के लिए लिखा गया है, ठीक है, इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट है, तो फिर वो उसी के अगेंस्ट मेरी पोस्ट शो होंगी, कौन से पेज के ऊपर शो होंगी ये बात की बात है। हमें सिर्फ अभी इंडेक्सिंग के ऊपर जाना है, बेसिकली ऑन पेज एसईओ इस आपको इंडेक्सिंग के अंदर हेल्प आउट करता है, और हाई इंडेक्सिंग के ऊपर। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कल हम इंशाल्लाह एसईओ की जो फर्स्ट चीज है, मतलब कीवर्ड रिसर्च, उसके ऊपर बात करेंगे। हम गूगल से भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद विद टूल्स करेंगे। अब आप काइंडली ये जितना बताया था वर्डप्रेस खुद से इंस्टॉल करके कुछ भी अपनी कॉपी पेस्ट पोस्ट जो है ना वो शेयर करके देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है उसको एडिट करने में मसला नहीं होगा। क्योंकि जब हम ऑन पेज सीखेंगे तो फिर हम कोई भी रैंडम कंटेंट उठाएंगे, रैंडम कंटेंट उठा के उसकी एसईओ करेंगे, जैसे बीबीसी की पोस्ट उठा लेंगे, ठीक है, कोई भी उसकी एसईओ करेंगे अपने कीवर्ड के हिसाब से। हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
बाकी ये आज बेसिक सा था, वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं था लेकिन हमें इसलिए ऐड करना पड़ा ताकि क्लियर सा आइडिया मिल जाए वर्डप्रेस से रेलिवेंट कि इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेटिंग कंपल्सरी होती हैं, वो आपको ही करनी पड़ती हैं और ये एसईओ की ही सेटिंग होती है। क्योंकि डेवलपर ने जब बना दी वेबसाइट तो उसने बना दी, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि यूआरएल किस का स्ट्रक्चर क्या हुआ है। यूआरएल का स्ट्रक्चर एसईओ के अंदर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो काइंडली इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर एक वीडियो देख लीजिएगा कोई भी, अगर आप अपने एंड पे देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना मैं आपके साथ कोई भी लिंक शेयर कर दूंगा कि हम एक पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, और आप 15 से 20 मिनट एक दीजिएगा किसी भी पेज को डिज़ाइन करने में। तो इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट क्लास के ऊपर आएंगे तो आप खुद बताएंगे कि आपको वर्डप्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है और काफ़ी आसान भी लगा है। ले जी, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन का भी टाइम हो गया है, किसी का क्वेश्चन हो तो वो स्लैक के ऊपर उसमें ओके मैं शेयर कर दूंगा ना चैनल के ऊपर। मैंने कोई भी शेयर कर देखता हूँ अभी कि जो शार्प भी हो और उसने अच्छे से किया हो तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एलिमेंट और के अलावा भी बहुत सारे पेज बिल्डर हैं, अगर इस चीज़ से परेशान ना होइएगा, ऑलमोस्ट काम सेम ही करते हैं। एक के साथ काम सीख जाएंगे तो दूसरे के साथ आपका काम करना आसान हो जाएगा। अब मैंने वर्डप्रेस को सीखा नहीं है, लेकिन बाद दफ़ा मैं क्लाइंट का जो पेज है वो भी डिज़ाइन कर रहा था खुद से ही, क्योंकि बाद दफ़ा उसकी यूआई से प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज़ें खुद ही आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं आहिस्ता ऐसा जब आप वर्डप्रेस के साथ प्ले करना सीख जाते हैं। लेकिन बात वही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम कीवर्ड रिसर्च को कर सकते हैं। जी सर, अल्लाह हाफिज।